अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में नए साल का शानदार इस्तकबाल। स्काई टावर पर आसमान दिलकश रोशनियों से जगमगा गया। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर रंगो नूर की बरसात। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में 2025 के आगाज पर शानदार आतिशबाजी। थाईलैंड, जनूबी कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर और चीन में भी जश्न। अमेरिका में कल सुबह 10 बजे 2025 का आगाज होगा। पाकिस्तान में 2024 का आखिरी सूरज तल्ख और शीरीन यादें लिए गुरूब। न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग, वन विलिंग, हुल्लड़बाजी करने वाले मंचलों के खिलाफ शिकंजा तैयार। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में पुलिस अलर्ट। विफाकी दारुल हुकूमत में तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद। कराची में क्लिफ्टन, बाग, इब्न कासिम और सीव्यू पर पुलिस तैनात। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते तरतीब दे दिए। लाहौर में आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोयटा में दफा 144 नाफिज। आसिफा भुट्टो की अवाम से साले 9 पर हवाई फायरिंग न करने की अपील। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पर था। उस डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मेरी क़यादत, मेरे लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ और कोalition हुकूमत के तमाम ज़ोमा और पार्टीज़ ने मिलकर फैसला किया अपनी सियासत को कौमी मफाद की खातिर कुर्बान कर देंगे। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख़ का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने लॉन्चिंग तकरीब से खिताब में कहा, मुआशी इस्तेहकाम के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फैसला किया रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। मजबूरी में हमें एक और IMF प्रोग्राम लेना पड़ा। गुज़श्ता एक दहाई में रियासती मलकियती इदारों ने 6 खरब का नुकसान किया। 4 खरब में बनने वाली बिजली 2 खरब में बिके तो 2 अरब का खसारा किसके खाते में डालें? बिजली सस्ती किए बगैर सनत का पहिया नहीं चलेगा। मेरा बस चले तो टैक्स की शरह 10-15% कम कर दूं। महंगाई पर सब्र का क्रेडिट अवाम को जाता है। तकरीब में उड़ान पाकिस्तान के लोगो और किताब की रूनुमाई। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम 2024 से 2029 पर मुहित होगा। 2029 तक बरामदात को सालाना $60 अरब तक बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान को 2035 तक $1000 अरब मईशत की बुनियाद फराहम की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब में कहा, सियासी इस्तेहकाम के जरिए मुआशी अहदाफ हासिल किए जाएंगे। जब हुकूमत संभाली तो मुल्क दिवालिया होने के धाने पर था। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। नवाज शरीफ की क़यादत में पहले भी मुआशी अहदाफ हासिल किए। मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया। उड़ान पाकिस्तान इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 5-year जो प्लान है पाकिस्तान का, जिसको सूबों ने और वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में अप्रूव किया। उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पूरा एक रोड मैप है। पाकिस्तान में 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, तो एनर्जी वाज फर्स्ट ही कि उसको एलिमिनेट करना है। सेकेंडली द इकॉनमी वाज इन शैम्बल्स, मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री, तो इकॉनमी वाज द सेकेंड ही। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। मुल्क में तेजी से बराह रास्त सरमायाकारी आ रही है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। बोले, अफरात ज़र 38% से कम होकर 5% पर आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई। पॉलिसी रेट 22 से 13% हो गया। पाकिस्तान ने 24 साल बाद अकाउंट सरप्लस हासिल किया। 2028 तक 6% ग्रोथ रेट हासिल कर लेंगे। निजी शोबे को मुल्क चलाना है, हमें बहैसियत कौम खड़े होना होगा। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासत का नाम नहीं है, किसी एक जमात का प्रोग्राम नहीं है, और हमें इसे टीम पाकिस्तान बनकर इसके अहदाफ को हासिल करना है। और अब किसी किस्म के इंतशार फसाद से हमें परहेज करते हुए एक इक्तसादी लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखनी। हम सब इस पे मुत्तफिक हैं कि इनफ इज़ इनफ, और अब पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र में हम कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौमी तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान को खित्ते में ट्रेड एंड कॉमर्स का हब बनाएंगे। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। कहा, कोई मुल्क, कारखाना या इदारा उधार पर ज्यादा अरसा नहीं चल सकता।
खुशहाली के लिए मजीद सियासी इंतशार के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मेड इन पाकिस्तान एजेंडा अवाम के लिए खुशखबरियाँ लाएगा। होम ग्रोन इकनॉमिक प्लान मुआशी मामलात का इस्लाहात का रोड मैप है। मुल्क डिफॉल्ट से इस्तेहकाम की तरफ आया और अब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। आज इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से हम गए इस्तेहकाम की तरफ, इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि हमारे तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हैं। साल 2024 इस्तेहकाम पाकिस्तान की रोशन नवीद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत मुख्तलिफ शोबों में बेमिसाल खिदमात के सेर हासिल नताइज बरामद। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में 925 खवारिज जहन्नुम वासिल, 73 इंतहाई मतलूब दहशत गर्द हलाक, सैकड़ों को गिरफ्तार किया गया। आर्मी चीफ की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत अहम मुमालिक से ताल्लुकात में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। पाकिस्तान गजा, लेबनान और कश्मीर के अवाम की मौसर आवाज बनकर उभरा। पाकिस्तान ने एशियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की, जिसमें चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म, ईरान के नायब सदर और भारत के वज़ीर ख़ारिजा ने शिरकत की। SIFC की मुआवनत से तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी और स्टॉक एक्सचेंज ने तारीखी बुलंदियों को छुआ। गुमराहकुन प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी की गई। हुकूमत और अस्करी क़यादत की तमाम काविशें पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद का हुक्म। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत GB के जज रहमत शाह का मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत की तरफ से नादरा को खालिद खुर्शीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत। खालिद खुर्शीद ने चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को संगीन नताइज की धमकियां दी। PTI रहनुमा असद कैसर की 30 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का साबिक स्पीकर कौमी असेंबली को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। असद कैसर कहते हैं, आईनी तरमीम ने अदालती निज़ाम को मफलूज कर दिया। हमारे खिलाफ मुकदमात झूठे और सियासी इंतकाम पर मबनी हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्किया के काउंसिल जनरल दरमिश बस्ताख की मुलाकात। तिजारत, तालीम, सेहत, ज़राअत और सयाहत के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तुर्की को पाकिस्तान का अजीम दोस्त और भाई करार दिया। पंजाब हुकूमत तुर्क सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। तुर्किया के काउंसिल जनरल ने कहा, पंजाब से मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार हैं। हासिल जंग में उन आम लोगों को जहन साजी करके धकेला जा रहा है जिसका एंड कुछ भी नहीं है। आप गाजियों से ये गुजारिश है कि जहां जहां अपनी सर्विस में जाए, आपने बड़ी गैरतमंद और दलेरी के साथ ये मुकाबला करना है और ये मुकाबला करते हुए ये सोचना है कि ये रियासत ता क़यामत के लिए बनी है और इस रियासत के 1 इंच को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दहशतगर्दों को भारतीय एजेंसी रॉ फंडिंग करती है। दुश्मन बुज़दिल भी है और चालाक भी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कोयटा में तकरीब से खिताब। बोले, मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम पेश करते हैं। मासूम लोगों की जहन साजी करके दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा, कोई दुश्मन इसको खत्म नहीं कर सकता। कि हम किसी भी सूरत में सिंध के पानी का एक भी कतरा कम नहीं होने देंगे। पारा चनार में जो हुआ था गुरम एजेंसी में वाकई, इसके लिए हम सब बहुत गमज़दा हैं। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। दरियाए सिंध के पानी का एक कतरा कम नहीं होने देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज मुकम्मल कर रहे हैं। कराची में पानी की जरूरियात को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है। कराची को यौमिया 9800 क्यूसेक पानी मिलेगा। पानी के मंसूबों पर वर्ल्ड बैंक का ताउन हासिल है।
पारा चनार और कुरम के वाकयात पर दिल रंजीदा है। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं रहे। इमरान खान के जो असल माइंडसेट है, उन्होंने लॉबियस्ट को हायर किया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर किस्म का प्रेशर डालें, अपनी मुल्क की सालमियत को जो है वो दांव पे लगाएं, क्योंकि इमरान खान को रिलीफ मिलना चाहिए। ये शख्स हर वो कदम कर रहा है कि पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता नुकसान पहुंचे। बानी पीटीआई मुल्क में तकसीम चाहते हैं। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। ये चाहते हैं किसी तरह मुल्क दिवालिया हो जाए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, पीटीआई की एक टीम मुज़ाकरात और दूसरी पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। अस्करी तंसीबात पर हमला होगा तो केस मिलिट्री कोर्ट में ही चलेगा। बानी पीटीआई माजी में मिलिट्री कोर्ट की हिमायत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने सूबे में एक सड़क नहीं खोल पा रही। साल 2024 अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ इख्तिताम पजीर। 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की। जजेस तैनाती के तरीक़ाकार में तब्दीली आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चढ़ाई तारीख का हिस्सा बनी। सानहा 9 मई के मुजरिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुनाई गईं। पाकिस्तान को 2024 में भी दहशतगर्दी के अफरियत का सामना रहा। इलाही बख्श सोमरो, रोहिदाद खान, इलियास बलोर रहलत कर गए। अदाकार तलत हुसैन और सरदार कमाल हमसे बिछड़ गए। 2024 पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए तारीख साल साबित हुआ। दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट बन गई। 27 नवंबर को शेयर्स मार्केट में तारीख का सबसे बड़ा 4,695 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 2024 में 100 इंडेक्स में 52,676 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। सरमायाकारों ने 5,433 अरब रुपए का गैर मामूली मुनाफा कमाया। हिस्सेस बाजार ने 18 दिसंबर को तारीख की बदतरीन 3,790 पॉइंट की मंदी भी देखी। 139 अरब हिस्सेस की खरीदो फरोख्त हुई। कारोबारी मालियत 5,487 अरब रुपए से बढ़ गई। स्टॉक मार्केट की कीमत 52 अरब डॉलर पर पहुंच गई। सिंध हुकूमत ने 2024 में कई बड़े मंसूबे मुकम्मल किए। सैलाब मुतासरीन के लिए 2 लाख घरों की तामीर मुकम्मल। कराची वेस्ट में दिल के अमराज के लिए NICVD का कयाम। पिंक बस सर्विस खवातीन ड्राइवर्स के साथ कराची की सड़कों पर आई। थारकोल में नए ब्लॉक और बिजली पैदा करने वाले मंसूबों का आगाज किया। महंगाई के मारे अवाम के लिए नए साल का तोहफा। LPG 4 रुपए किलो सस्ती, कीमत 250 रुपए 28 पैसे मुकर्रर। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 47 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 182 रुपए कमी। सरकारी पैदावारी कीमत में 4,020 रुपए फी मैट्रिक टन कमी हुई। पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 3 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान।